अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की तर्ज पर इसरो ने भी भारतीय स्पेस एजेंसी प्रोग्राम का लोहा पूरी दुनिया में मनवा दिया है। अब प्राइवेट कंपनियां भी भारत में रॉकेट लॉन्च कर सकेंगी। वे सरकार से अनुमति लेकर देश के भीतर और बाहर कहीं से भी रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत के अंतरिक्ष विभाग को इसरो की लॉन्च साइट तैयार करने का मौका दिया जा रहा है। इसके लिए इसरो ने अपनी नई अंतरिक्ष नीति का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। तमिलनाडु में नया अंतरिक्ष केंद्र। इसरो का पहला और एकमात्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी SDSC आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। अब इसी तरह का एक और अंतरिक्ष केंद्र तमिलनाडु में कुलसेकरपट्टिनम के पास थुथुकुडी में बनाया जा रहा है। इसके लिए इसरो देश की निजी कंपनियों को मौका देना चाहता है। नई नीति के ड्राफ्ट में कहा गया है कि कंपनियों को IN स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर से मंजूरी लेनी होगी। आपको बता दें कि IN स्पेस इसरो का एक हिस्सा है जो स्वतंत्र रूप से काम करता है। इसे हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में मैनेजमेंट को संभालने के लिए बनाया गया है। बाजार में हिस्सेदारी बढ़ेगी। इसरो के प्रमुख के सिवन ने कहा कि निजी कंपनियां इसरो के साथ साझेदारी कर सकती हैं और अंतरिक्ष परिवहन के क्षेत्र में भविष्य के कार्यक्रमों का हिस्सा बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिवहन नीति के माध्यम से भारत की निजी कंपनियां वैश्विक स्तर पर लॉन्च सेवाओं की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाएंगी। लॉन्च वाहनों के निर्माण और लॉन्चिंग के अलावा निजी कंपनियां अपनी लॉन्च साइट भी बना सकती हैं। साथ ही वे हमारी लॉन्च साइटों पर लॉन्च पैड भी बना सकते हैं। कंपनियां दे सकती हैं सुझाव। नेशनल स्पेस लॉन्च पॉलिसी के ड्राफ्ट 2020 के मुताबिक दिशा निर्देश और प्रक्रिया जारी कर दी गई है और उसे अब सार्वजनिक कर दिया गया है। इसमें कंपनियों से 21 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। राष्ट्रीय परिवहन अंतरिक्ष नीति 2020 का उद्देश्य निजी कंपनियों को अंतरिक्ष परिवहन व्यवस्था में अवसर देना है। आपको बता दें कि इसरो ने भी अब नासा की तरह ही काम करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ सालों से नासा ने भी अपने प्लेटफॉर्म को निजी कंपनियों के लिए खोल रखा है। नासा के प्लेटफॉर्म से ही दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी एलन मस्क अपनी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करते हैं और एलन मस्क की स्पेस कंपनी ने अपना लॉन्च पैड भी नासा की मदद से तैयार किया है। प्राइवेट कंपनियों के आने से इसरो के पास काफी ज्यादा पैसा आएगा, जिससे भारत के स्पेस प्रोग्राम के विकास में काफी मदद मिलेगी। अपनी तकनीक से दुनिया को हैरान कर रहा इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद ने पहली बार तकनीक का ऐसा प्रदर्शन किया है जिससे चीन की साजिशों पर अब पानी फिर जाएगा। इसरो ने ऐसा कारनामा किया है कि चीनी हैकरों के लिए किसी भी सीक्रेट मैसेज को हैक करना नामुमकिन होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि चीन के हैकर्स भारत की सुरक्षा में सेंधमारी करते रहते हैं। साथ ही सबसे बड़ा डर मिलिट्री फ्रंट पर होता है कि कहीं सेना का गोपनीय मैसेज लीक न हो जाए। ऐसे में इसरो ने ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में कामयाबी हासिल की है जिसे क्रैक करना चीनी हैकर्स के लिए नामुमकिन होगा। इसरो की बड़ी कामयाबी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद यानी इसरो ने 300 मीटर की दूरी तक फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का कामयाब परीक्षण किया है। इसका मतलब यह है कि इसरो ने प्रकाश कणों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज भेजने में कामयाबी हासिल कर ली है। यानी अब एक जगह से दूसरी जगह तक प्रकाश कण फोटोज के जरिए गुप्त संदेश भेजे जा सकते हैं और हैकर्स कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, वो मैसेज को पढ़ नहीं सकते हैं। इसरो की इस उपलब्धि को कुछ इस तरह से समझिए कि फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी को क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और इसके जरिए कोई मैसेज, कोई पिक्चर या फिर कोई वीडियो भी प्रकाश कणों के जरिए फोटोज में निकाला जाता है और फिर से एक जगह से दूसरी जगह तक खास प्रकार से ट्रांसमीटर के जरिए भेजा जाता है। सबसे खास बात यह है कि इस प्रकार से भेजे गए मैसेज को एक खास प्रकार का रिसीवर ही प्राप्त कर सकता है। लिहाजा हैकर्स के लिए इस प्रकार के मैसेज को डिकोड करना नामुमकिन से कम नहीं होगा।